नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में रैली की, उसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जौनपुर में रैली कर नोटबंदी और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। कुछ लोग कहते हैं निर्णय ठीक था, प्लानिंग खराब। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग खराब नहीं है, प्लानिंग जबरदस्त थी। अगर आप प्लानिंग समझना चाहते हो तो आप पहले लक्ष्य समझो। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के गरीब लोग, 99% लोगों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। 6-8 महीने आपका पैसा बैंक में रहे। अगर वो पैसा बैंक में 6 महीने के लिए रहेगा, तभी उस पैसे का प्रयोग कर्जा माफ करने के लिए किया जा सकता है। समझ आई बात? अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 28,000 रुपए की लिमिट नहीं होती तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर 2,000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा बैंक में रहता या नहीं? नहीं रहता। अगर 100 बार कानून नहीं बदले जाते, नियम नहीं बदले जाते, तो गरीबों का पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आपका पैसा, आपके खून पसीने के कमाई का पैसा बैंक में रहे और इस पैसे का वो प्रयोग करें 8 लाख करोड़ रुपए माफ करने का। आप मेरी बात मत मानो, अगर नहीं मानना चाहते हो मत मानो, 2-3 महीने ठहरो, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। जैसे उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया, वैसे ही 8 लाख करोड़ रुपया माफ होने जा रहा है और वो पैसा आपके खून, आपके पसीने के बल पर माफ होगा। पहले नरेंद्र मोदी जी ने काले धन की बात की, कहा कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है। काला धन वापस नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि 1 रुपया नहीं आएगा। नई बात शुरू की, ये निर्णय नकली नोटों के खिलाफ मैंने किया है। हमने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूछा। आप जानते हो? राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि नोटबंदी काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, दरअसल किसानों के खिलाफ बमबारी है। राहुल गांधी ने काले धन पर मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारा नाटक कर रही है। देश आज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है।
और एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी निर्णय लिया, उनको हम 100% 100% अपना समर्थन देंगे। मगर डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था 8 नवंबर का जो निर्णय था, वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था। वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के 99% लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ था, हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ था। राहुल गांधी ने साथ ही यह भी कहा कि आखिर उस 95% काले धन पर हमला कब होगा जो विदेशों में है। संसद में हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने पैसे वालों को बचाने के लिए संसद में हंगामा किया। वहीं राहुल ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी कर भ्रष्टाचारियों को दरअसल बचाया है। 8 नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है। वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोद रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछना नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये बदलाव आया है। मालिया लंदन में बैठा है। डिमोनेटाइजेशन के बाद, 8 नवंबर के बाद, 8 नवंबर से पहले नहीं, 8 नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी विजय माल्या के मुंह में डाली है। उसका 1200 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया। जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं? नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख कहां हैं? हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया, यह हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। तो राहुल ने विजय माल्या का नाम लेते हुए कहा कि विजय माल्या को सरकार और प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी दी है और उनका कर्जा माफ किया है। राहुल गांधी ने मोदी पर आरोप लगाया कि नोटबंदी के कदम से देश का ज्यादातर पैसा मोदी के करीबी 50 उद्योगपति परिवारों तक पहुंच गया है, जिनके पास देश की 60% संपत्ति है। कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न बही
जो केसरी कहे वो ही सही, न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही। ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार तंत्र तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना, इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाई, हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। इन परिवारों के लोग, नाम मैं नहीं कहूंगा, नाम आप जानते हो। हां, यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के लड़के बड़े होशियार हैं। इन परिवारों के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, उनके जहाज में बैठते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोग जो अपना खून पसीना देते हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हैं।